हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोरल माइंड्स। सो लास्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला आता है उसका, एक एक करके हमने वो अच्छे से समझा था। ठीक है गाइस, तो दैट वाज नंबर 1 वीडियो। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आज हम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो भी उसका एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे कितना एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे होगा, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, ये हमारे पास दो चार्ज है गाइस। ओके फाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट मी सपोज कुछ भी हो सकता है, ये ए बी सी डी कुछ भी, अक्सर हम ले लेते हैं 2a। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो, एक माइनस है एक प्लस है, तो अगर मैं इसी को इंग्लिश में मतलब बोल दूं कैसे, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। देखो दोनों इक्वल है, क्यों क्यों, मगर इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिकॉज डाई, डाई का मतलब दो, पोल दो पोल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कल मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप प्लीज थ्योरी के साथ साथ पूरा का पूरा डेरिवेशन, बच्चों मैं सारा का सारा डेरिवेशन आपको कराया करूंगा मैं। ठीक है, साथ साथ में आपके कुछ यहां पे, अब सपोज यहां पे कोई डेफिनेशन है, आप साथ साथ में वो ना वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो डेफिनेशन इसकी। अब अगर मैं डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दूं तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। ठीक है बच्चों, फिर भी मैं बता ही देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज मेंट बाय डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट का सिंपली इसको देखो, इसको डिनोट किससे करते हैं हम, पी से। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी। चार्ज, आइदर चार्ज, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज दोनों सेम है। उसके बाद इंटू डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, दैट इज 2a। सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, इसकी डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना इस बात को। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, यूनिट की अगर बात करेंगे, यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, देखो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, दिस इज कूलम्ब, एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो दिस इज कूलम्ब मीटर। अगर फोर्थ बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80, बिकॉज कल भी बताया था मैंने क्यों 80 होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, तो ए टी एल या ए एल टी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपका मन करे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां पे करने वाले हैं, बिकॉज ये डेरिवेशन जो है पेपर में आपके बोर्ड की बात करेंगे तो 5-5 मार्क्स की डेरिवेशन आती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अच्छे से डेरिवेशन सीख लेंगे, कैसे कौन कौन सी डेरिवेशन है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। So students, now the most important topic is electric field intensity due to, मतलब या आप बोल सकते हैं electric field intensity on the axial line of dipole या axial line of dipole। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे axial line जो होती है, axial line जो होती है क्या होती है। देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, लेट मी सपोज दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अभी बताया मैंने डाइपोल होता है ये। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ये लो, इनके बीच का डिस्टेंस, ओके फाइन, कितना 2a लेते थे हम। अब कोई भी लाइन, एनी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर्स ऑफ दीज चार्जेस, कोई भी लाइन जो सेंटर्स के थ्रू पास करे उसी को हम कहते हैं
एक्सियल लाइन या एक्सियल लाइन, मतलब ऐसे कोई भी लाइन जो बिल्कुल सेंटर से पास करे, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इसी एक्सियल लाइन पर, इसी एक्सियल लाइन पर हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बच्चों, कितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी थोड़ा भला हो जाए, उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए, और मेरा भी थोड़ा, मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं आपके साथ साथ। अब देखो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं यहां पे, जिस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना इस बात को। अब लेट मी सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, अगर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? 2a। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना होगा? a। यहां से यहां तक कितना होगा? a डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब लेट मी सपोज दिस इज द पॉइंट p। ये पॉइंट p है हमारे पास। ठीक है। अब p पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये r है। कुछ लोग x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z जो भी आपका मन करे वो ले सकते हो। मतलब सेंटर से लेकर पॉइंट P तक, पॉइंट P मतलब जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो, वहां से लेकर इस सेंटर तक आपने क्या करना है? आपने एक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने कितना लिया? r डिस्टेंस लिया मैंने। अब देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस है a, यहां से यहां तक डिस्टेंस है a। अब हम बात करते हैं, आपको याद होगा, देखो मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चार्ज की वजह से एक चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो हमने बताया था, मैंने आपको कल ही बताया था। E इक्वल्स टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको याद रखना, एक चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब हम बात करते हैं यहां पे, देखो तो टॉपिक पेपर में जब आएगा, ये कैसे कर पाओगे इस टॉपिक को? सबसे पहले क्या लिखोगे? कंसीडर। क्या कंसीडर किया हमने? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, कंसीडर कर लिया मैंने। सिंपल भाषा में लिखना है, कोई टफ, कोई प्रोफेशनल ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? P कोई पॉइंट है, लेट P बी एनी पॉइंट, P बी एनी पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फाइन, अब आप खुद लिख सकते हो ये। अब उसके बाद क्या करना है? मैं लिखूंगा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब देखो, हमारे पास दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। हम चेक करेंगे पहले माइनस क्यू की वजह से, फिर चेक करेंगे प्लस क्यू की वजह से। ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर P पे। तो हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब गाइस यहां पे समझने वाली बात है, इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, बिकॉज पॉइंट ये है जहां पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस चार्ज तक कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक r है, फिर यहां से यहां तक a है, तो डिस्टेंस बनेगा r प्लस a। ऊपर क्या है इसके? स्क्वायर, तो स्क्वायर ये हो गया माइनस की वजह से। इसी तरह फाइंड करेंगे हम किसकी वजह से? प्लस की वजह से। तो मैं लिखूंगा E प्लस इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यहां से लेकर प्लस तक, यहां तक कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक तो डिस्टेंस, तो ऐसे कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट r को अगर मैं माइनस a करूं, फिर से समझना, r पूरा है, इसको मैं इतना खाऊं तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा, तो मतलब r माइनस a का होल स्क्वायर। देखो, इसकी वजह से भी आ गया, इसकी वजह से भी आ गया। अब हम चेक करते हैं नेट हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा।
वो हम कैसे करेंगे, देखो नेट ई नेट इक्वल्स टू ई, हमारे पास कितना वैल्यू है इसका, ई प्लस को माइनस करो ई माइनस ई नेट इक्वल्स टू, बताओ इसकी वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस करो ये वाला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा बच्चों, ई इक्वल से, देखो कॉमन क्या आएगा, यहां पे क्यू है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, यही बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद ई इक्वल्स टू, इसको सेम ऐसे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीपल कर लो, मतलब आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो वो मैं यहां पे लिख दूंगा साइड में, देखो यहां पे साइड में लिख दूंगा मैं, 1 सेकेंड, देखो देखो अब तो E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब साथ में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल फॉर्मूला, फिर माइनस है, माइनस को ऐसे लिखेंगे, अंदर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट, डिवाइडेड बाई, देखो इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, दोनों का एक ही ले लेते हैं स्क्वायर, मतलब आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों का एक ही स्क्वायर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब E इक्वल्स टू, देखो बच्चों यहां पे जब मैं माइनस से मल्टीपल करूंगा, यहां पे माइनस इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, कैसे कैंसिलेशन हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या क्यू और 2 RA कितना हुआ 4 RA, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2A इंटू दिस। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर अपना स्क्वायर है ही। ठीक है, तो हमारे पास E इक्वल्स टू Q इंटू 2A क्या होता है गाइस, Q इंटू 2A वो होता है डाइपोल मोमेंट, अभी समझाया था मैंने, तो ट्वाइस इसकी जगह P लिखेंगे और क्या बचा साथ में R, डिवाइड में क्या आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पे एक केस बन सकता है, केस क्या बनेगा, अगर ये आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब ये पॉइंट यहां नहीं बहुत दूर है, या इस साइड भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये ए जो है बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मैं लिखूंगा इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए की वैल्यू बन जाएगी 0, तो E इक्वल्स टू 2PR, तो ऐसे आएगा आर स्क्वायर, ये तो 0 बन गया, स्क्वायर ऊपर है, 2 2 हो गया 4, ये 4 बन जाएगा, एक आर कैंसिल, E इज इक्वल टू 2P अपॉन आर क्यूब, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, या इसी को लिख सकते हो आप E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक
डाइपोल। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा अच्छे से। सो गाइज द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो अब समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इक्वेटोरियल लाइन समझ आया तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, लेट मी सपोज ये मेरे पास माइनस क्यू, ये मेरे पास प्लस क्यू। एक सेकेंड, ये मेरे पास एक साइड लेंगे माइनस क्यू और ये मेरे पास प्लस क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इनके बीच का तो डिस्टेंस भी होता है, अभी बताया मैंने। डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2a, मतलब यहां से यहां तक a होगा, दिस इज a, और ये भी a होगा, वही तो बन जाएगा 2a। अब समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब सिंपली होता है, अगर मेरे पास ये लाइन है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में इसको तोड़े, मतलब इसको डिवाइड करे, और बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए, और बिल्कुल इक्वल दो हिस्सों में इसको काटे, उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इसी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity. So therefore the topic is electric field intensity on the equatorial line of dipole. So बच्चों अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पे डायग्राम देखेंगे हम। यहां पे लेट मी सपोज ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज से लेकर कितना डिस्टेंस है यहां तक, इस पॉइंट पी तक। देखो लेट मी सपोज दिस इज पॉइंट पी, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये देखो डिस्टेंस लिया मैंने। यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लिया मैंने। अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, अंदर की तरफ। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहां पे ये अंदर की तरफ, मतलब ये E होगा फॉर एग्जांपल, और प्लस क्यू का क्या होगा, ये बाहर की तरफ, मतलब ये भी E होगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये E तो ये भी E क्यों, बिकॉज जितना डिस्टेंस माइनस क्यू से पॉइंट P तक है उतना डिस्टेंस प्लस क्यू से भी पॉइंट P तक है। दैट इज वाई अगर डिस्टेंस सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो कोई भी हमारे पास नेट रिजल्टेंट नहीं आ रहा है, तो नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसको कैसे हम, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब रिजॉल्व करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। देखो रिजॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, इधर से एक ड्रॉ करो, इधर से एक ड्रॉ करो, तो इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक बन जाता है कॉस में और एक बन जाता है साइन में। अगर ये ई होगा तो ये बन जाएगा ई कॉस, और ये इसके ये बन जाएगा ई साइन थीटा सपोज, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ई कॉस इस साइड क्यों बना, ये ई कॉस तो इस साइड भी बन सकता था, इसीलिए बिकॉज अगर इसके साथ थीटा होगा तो कहने का मतलब है जिस साइड के साथ भी थीटा होगा वो बन जाएगा कॉस, और जिस साइड के साथ थीटा नहीं है वो बन जाएगा साइन। अब हम बात करते हैं बच्चों, यहां पे देखो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। कैसे बनाऊंगा, देखो एक, पहले हम ये वाला डिस्टेंस लगाते हैं बीच में सपोज। अब देखो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इसकी ना वो क्या कहते हैं, दीवार बंदी नहीं होती है, फेंसिंग, इस वेक्टर को बीच में रखना होता है बस ऐसे, अदरवाइज कोई इधर से डालेगा वो गलत होगा, ठीक है। कैसे ठीक होगा, इसको बस बंद करना है इस वेक्टर को। तो ये एक, ये दो, अगर सपोज ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये भी थीटा, तो थीटा इसके साथ है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। इसके साथ थीटा नहीं है तो ये क्या बनेगा, ई साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह जो ये वाला है इसके भी दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, कौन से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हो गए दो कंपोनेंट्स। अब सेम इसकी वजह से ये बन जाएगा फिर से ई कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ई साइन थीटा।
तो हमारे पास डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम आ चुकी है अब। तो दिस इज द टॉपिक। कौन सा, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई ना, मतलब सब कुछ समझ में, सारा डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने सबसे पहले डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ, इसके दो कंपोनेंट्स, एक ये साइन एक कॉस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, एक साइन ऊपर एक साइन इस तरफ। अब मुझे बताओ, ये साइन, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? बिकॉज दोनों इक्वल है, मगर डायरेक्शन क्या है बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई दे गेट कैंसल्ड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, सबसे पहले क्या स्टार्ट करूंगा मैं? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर किया मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर उसके बाद क्या करते थे हम? लेट P कोई पॉइंट है, P बी द पॉइंट, लेट P बी द पॉइंट वेयर, जहां पे क्या करना चाहते हैं बच्चों? वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। ठीक है, P बी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइन। अब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? E इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, मतलब ई नेट ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ई कॉस थीटा आएगा। तो मैं लिख सकता हूं ई नेट 2 ई कॉस थीटा, ई नेट इक्वल्स टू 2, तो ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताए E, व्हाट इज E? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है? देखो E, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से आ गया वही डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हो सकता है, या इस चार्ज से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हो सकता है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक मान लो ये सपोज R है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल का आप जानते हैं बाय PGT, ये बन जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब डिस्टेंस क्या बनेगा? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस है, उसी का क्या लेते हैं? स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू, अब cos थीटा है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों? A, ये लिख दिया मैंने A। हाइपोटेन्यूज कितना है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसी का रूट, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अब मुझे बताइए नेक्स्ट, E नेट इक्वल्स टू Q2A, उसको क्या कहते हैं? P, अभी समझाया था डाइपोल मोमेंट, उसी को कहते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, इधर क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहां भी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो, मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये बचेगा इधर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पावर में क्या है? 1/2। तो E नेट इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का 3/2। तो E नेट इक्वल्स टू, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, वापस वही कंडीशन आएगी, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन A। अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है A से, तो मैं A को इग्नोर कर सकता हूं। P की वैल्यू, इसकी E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का 3/2, बिकॉज A0 बन गया, A0 तो 2 और 2 कैंसिल, R क्यूब बन गया। E नेट इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। गाइस, आपको समझ आया होगा, इक्वेटोरियल लाइन मतलब जो दो इक्वल हिस्सों में बांट दे, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। वो समझ आया? तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।